राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए आज हम सब आए हुए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जो महावीर कॉलोनी सोनीपत में है। यहाँ पे सिद्धपीठ भगवान बालाजी का माना जाता है और जो भी मन्नत मांगा जाता है इस सिद्धपीठ से ज़रूर पूरा किया जाता है। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने अपना कीर्तन किया और विधि विधान के हिसाब से भगवान कृष्ण की पूजा की गई और गोवर्धन भगवान का आज धूमधाम से गोवर्धन पूजा किया गया और अन्नकूट पर्व को मनाया गया और भगवान बालाजी का अतुलित बलधामम हेम शिलाब्धिहम दंडवन किशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल मुंधानम बानरानाम देशम रघुप्रिय भक्तम बात जातम नमामि कहते हुए आगे देखते हैं, कथा को सुनते हैं। जय श्री राम। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन श्री गोविंद बोलो। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय कहते हुए भगवान वासुदेव की पूजा और कथा हम सब सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। गिरिराज भगवान की कथा और उनकी परिक्रमा के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में बताया गया है कि परिक्रमा करने से क्या पुण्य मिलता है। ठाकुर जी जब सब परेशान हो गए तो ठाकुर जी आए और खेलते खेलते, जैसे लकड़ी फूट जाती है सर्दियों में तो उसमें से छत्ता सा निकल जाता है मशरूम टाइप का, तो उसको जैसे खेलते खेलते बच्चा उखाड़ लेते हैं। ठाकुर जी ऐसे ही आए और गोवर्धन पर्वत को बिल्कुल प्यार से उठाया और अपनी बाएं हाथ की कंकी उंगली पर उसको धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धारी महाराज की। और सब ब्रजवासियों को कहने लगे, आ जाओ सभी अपनी गाय बछड़े ग्वाल बाल सभी सामग्री लेकर के, सभी पशु पक्षियों को लेकर के, और गोवर्धन पर्वत की तलहटी में वो आ गए। गोवर्धन थोड़ा नीचे से उठा था तो उसका गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में सारे ब्रजवासी और सभी ग्वाल बाल सभी गाय बछड़े वाले सब आ गए। लीला करने के लिए भगवान के जो सखा थे सबने लाठी डंडे उसमें भगवान की मदद के लिए लगा लिए। शेषनाग ने चारों तरफ से उसके बंद लगा दिया और ऊपर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र उस पानी को सुखाते रहे। एक साइड में अगस्त मुनि बैठ गए। वो भगवान राम जी के जन्म टाइम से उन्होंने एक समय पर पानी नहीं पिया था। माता सीता जी ने रसोई बनाई थी तो उनको भगवान ने कहा था कि द्वापर युग में इंद्र जब बारिश करेगा तो आप जल पी लेना। तो एक तरफ अगस्त मुनि आकर के बैठ गए, वो जल पी रहे, एक तरफ सुदर्शन चक्र जल को सुखा रहा है और शेषनाग ने चारों 21 किलोमीटर के गिरिराज जी की तरफ बांध लगा दिया जिससे कि उस गड्ढे में पानी ना जा सके। जब 3 दिन हो गए तो ठाकुर जी के सखा बोले, लाला 3 दिन हो गए, 3 दिन से ना तू सोया है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, थोड़ी देर विश्राम कर ले। हमने लाठी डंडे लगा रखे हैं, हमने रोक रखा है। ठाकुर जी बोले, भाई तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम इस पर्वत को रोक लो। बोले, अच्छा तू क्या समझता है कि मतलब तेरी उंगली पे रुका हुआ है? हमने इतने मोटे मोटे लाठी डंडे लगा रखे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। बोले, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब मेरी उंगली पे ही रुका है। बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले, अच्छा। बोला, थोड़ा ढीला करके देखो, फिर उंगली नीचे हटाऊं? बोले, हाँ थोड़ी हटा। जैसे ही नीचे उंगली करी वो सब लकड़ी लाठी डंडे चटर चटर करके टूटने लगे। बोले, लाला रोक रोक रोक। बोले, भाई ये तो तेरी उंगली पे ही रुका हुआ है वास्तव में, पर एक बात तो बताइए, तेरी उंगली पे रुका कैसे हुआ है? इतनी शक्ति तेरे अंदर आई कहाँ से? बोला, मैं भगवान। ठाकुर जी ने कहा, बोले मैं भगवान हूँ तो मेरे अंदर शक्ति होगी। बोले, अच्छा बेकार की बात करता है, तो भगवान है यार। ऐसा कौन सा कर्म किया है तुमने जो भगवान ने? लीला थी ठाकुर जी की, घोड़ा बना के ठाकुर जी को उनकी पीठ पे बैठ जाते थे सभी घोड़ा। पहले तू कौन सा कर्म ऐसा किया है तुमने जो तू भगवान बनता है? बोला, मैंने चार दिन के ने पूतना मारी। बोले, क्या हो गया मारी? तो उसके मरने के बाद 10-15 लठ तो हमने भी दिए उसमें। पूतना मारने में तेरी सहायता तो हमने भी की, वो पूरी तरह मरी थी, बता कि नहीं मरी? तू कैसे भगवान है? तू सही सही बता कि तूने उठाया कैसे? ठाकुर जी बोले, बड़ा धर्म संकट है, कहता हूँ भगवान हूँ तो मानते नहीं है, और बताऊंगी। तो ठाकुर जी ने वहां पर एक श्लोक बताया कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा
कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो कुछ तो मैंने माखन खाया है, कुछ ग्वाल वालों ने मदद की है, और राधा जी की कृपा से उनके नाम का मैंने आश्रय लिया है, जिससे मैंने इस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। दूसरी बात, जब मैं ये पर्वत उठा रहा था तो तुम सभी गाय चराने वाले ग्वाल वाल मेरी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे, और तुम जब टकटकी लगा करके देख रहे थे तो तुम्हारे शरीर की आदि शक्ति मेरे अंदर आ गई, तो मैंने तुम्हारी सहारे से गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन और 7 रात बिना रुके इंद्र ने बड़ी घनघोर बारिश ब्रज में की। जब 7 दिन हो गए, 7 दिन तक ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर नख पर गिरिराज जी को धारण करके रखा। 7 दिन बाद इंद्र ने आदेश दिया कि जाओ देख के आओ, अगर ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो पानी में तो फिर बारिश करना बंद कर देना। उसकी मेघमालाओं ने आके बताया, बोले महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है। तो बोले धूल उड़ रही है, बोले जाके देखा तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत अपनी उंगली पर उठा रखा है। इंद्र को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। इंद्र को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, और वो ठाकुर जी की शरण में आए। शरण में आकर के इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए थे, और जहाँ से ब्रज की सीमा शुरू हुई वहाँ से हाथी को खड़े करके पैदल नंगे पांव ठाकुर जी की रेती में मुखारबंद के जहाँ ठाकुर जी थे गिरिराज जी को पुनः स्थापित कर दिया। वहाँ पे इंद्र आते हैं, 10 श्लोकों में ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। भगवान मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके प्रिय ब्रजवासियों को आपसे दूर करने की और पानी में बहाने की कोशिश की। हो सके तो मेरा अपराध क्षमा करें, और नहीं हो सके तो मुझे दंड दें। तो ठाकुर जी ने इंद्र से कहा कि तूने जो भी अपराध किया है, उस अपराध के कारण ये ब्रजवासी सब मेरे समीप आ गए और 7 दिन तक मेरे पास रहे। तो तेरे अपराध के कारण ब्रजवासी जो मेरे प्रिय हैं, प्राणों से प्रिय हैं, वो मेरे समीप रहे, इसलिए तुझे कोई दंड नहीं दिया जाता। और भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। तब से हर वर्ष गिरिराज जी की पूजा दिवाली के अगले दिन प्रतिपदा को कार्तिक शुक्ल पक्ष को की जाती है। तो उसी भाव से ठाकुर जी का ध्यान करके और उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उनकी आरती करेंगे, आरती के बाद भोग लगाएंगे, और भोग के बाद जो 7 परिक्रमा गिरिराज जी की यहाँ पे जिसने कर ली, उसको एक परिक्रमा साक्षात गिरिराज जी की करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री गिरिराज महाराज की। ओम पाद्योपाद्यमास्योरर्घं मुखे आत्मनियं सर्वांगे जल स्नानं समर्पयामि नमः। जल स्नानान्ते सर्वाभूतानिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि नमः। उपवस्त्रान्ते श्रीगन्धचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समनोहरम् बलेवनं चन्दनं सुश्रेष्ठं प्रतिगृह्यताम्। अक्षदार सुश्रेष्ठ कुंकुमार्ता सुशोभिता मया निवेदिता ज्ञान परमेश्वर है। पुष्पमालां माल्यादीनि मालित्यादीनि भक्ते मया नीतानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि नमः। धूपं आवाहयामि, दीपं दर्शयामि नमः। धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षालन्ते नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासि अन्तरिक्षं शीर्ष्णो दोषन्ते पदभ्यां भूमिरिष्टो श्रोतान्तलोकां मकरवेन्ना यदपक्षेण अवकाली वायुं मकरवन्ते वसन्तो सासीदाज्यं ग्रीष्मेन्दं शरद्दभिः। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते जलगुणयात्मनिं वन्दे वन्दमानिं समर्पयामि नमः। मुखवासान्ते अखण्डरितोपरं समर्पयामि नमः। या फलनित्याफला पुष्पयस्पुष्पणि बृहस्पति प्रसूता समचन्द्रमान् ऐसे महदिव्यं नागवल्ली कलैरुक्तं मंगलादि गुणसंयुक्तं ताम्बूलं प्रान्ते दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नमः। दक्षिणाद्रव्यान्ते मंत्रपुष्पाञ्जलिं सहिताय प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आप तुम नाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप तुम नाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
सुख संपत्ति करे आवे, सुख आनंद करे, कष्ट मिटे कनकारी। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जगत के ईश्वर, तुम सब। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करे, स्वामी तुम रक्षा करना। मैं मूरख पलकावी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरताई। ओम जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं गया मैं, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं तुम्हारी। हरि ओम। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने आप उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार बड़ा मैं तेरे। हरि ओम जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तमं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। नदीतले गणं ओम देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देव शांति रामा शांति देवी शांति 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 भक्तो सर्वादिषु शांति भक्तो मुखत विराजे रहो श्री गोवर महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराजे रहो श्री महाराज तेरे माथे मुकट विराजे रहो। थोपे पान चढ़े थोपे फूल चढ़े थोपे पान चढ़े थोपे पान चढ़े थोपे फूल चढ़े थोपे पान चढ़े थोपे फूल थोपे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और आगे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर में इसी तरह के आयोजन होते रहें ताकि हम सब श्रद्धालु सब कार्यकारिणी के सदस्य इसी हौसले से हम आप लोगों का और आपके सभी मीडिया साथियों का आभार प्रकट करें। धन्यवाद। नमस्ते सर, आज के विषय में आज क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा जानकारी दीजिए इस महावीर कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मैं सुरेश भारद्वाज, प्रधान सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैं आपको और सभी धर्म प्रेमियों को सबसे पहले गोवर्धन महाराज की पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हर वर्ष काफ़ी वर्षों से इस मंदिर में गोवर्धन पूजन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और कई हजारों की तादाद में लोग यहाँ अंकुट प्रसादी रूपी भंडारा ग्रहण करते हैं। महिला द्वारा यहाँ पर संकीर्तन का आयोजन किया जाता है और मंदिर समिति सब मिलकर इस भंडारे को अपनी तरफ से वितरित करते हैं। और भगवान बालाजी महाराज का यहाँ सिद्ध मंदिर है जो कि 91 से यहाँ पर अखंड ज्योत मेहंदीपुर बालाजी से आई है और सभी धर्म प्रेमी माताओं बहनों का ये विश्वास है कि वो जो भी हम बालाजी महाराज के यहाँ मत्था टेकते हैं वो हमारी मन्नत पूरी होती है। गोवर्धन महाराज में भी इतनी आस्था है क्योंकि हर वर्ष ये प्रोग्राम यहाँ पर मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, आज जो गोवर्धन पूजा हुई है उसमें आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। थोड़ा सा विशेष जानकारी सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पे आप देना चाहेंगे तो आप 1 मिनट। जी, जय श्री राम। जी, जय श्री राम महाराज सभी को। ये सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर पुरानी महावीर कॉलोनी में मैं पुजारी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज यहाँ हर वर्ष की तरह जैसे ब्रज भूमि में भगवान ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू कराई थी, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को श्री गिरिराज महाराज जी का पूजन होता है।
और वही यहाँ पे देसी गाय के गोबर से गिरिराज जी महाराज को स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद उनकी 7 परिक्रमा की जाती हैं, क्योंकि 7 परिक्रमा करने से साक्षात गिरिराज जी की 1 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद अन्नकूट का प्रसाद भंडारे का भोग लगता है और फिर सभी भक्तों को प्रेम से प्रसाद पवाया जाता है। तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और प्रेम से भगवान श्री गिरिराज महाराज जी का आशीर्वाद पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अन्नकूट का प्रसाद लेकर के अपना जीवन धन्य बनाते हैं। जय श्री राम। जय श्री। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत अपनी कनकी उंगली के नख पर धारण किया था तो ग्वालों ने उनसे पूछा था कि तुमने किस प्रकार से इतनी शक्ति कहाँ से आई कि तुमने ये गोवर्धन पर्वत अपनी एक कनकी उंगली पर धारण कर लिया। अभी 7 वर्ष की आपकी आयु है और आप बच्चे हो। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर श्लोक बोला था कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अर्थात कुछ मैंने माखन खाया है यशोदा माँ के हाथ का, कुछ ग्वाल वालों ने मेरी सहायता की है और राधा जी की कृपा से मैंने अपने नख पर इस गिरिराज पर्वत को धारण किया है। इसलिए राधा जी की कृपा और राधा जी का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें सामर्थ्य है और जो कर तुम काम है उसको भी करने की श्री राधा जी के नाम में ऐसी सामर्थ्य है। इसलिए हर पल उनके नाम का आश्रय लेकर के जीवन में मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए श्री राधा रानी की जय। यहाँ महावीर कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर में नौ माता का आप दर्शन करें। आज गिरिराज पूजन की विधि विधान से यहाँ पे पूजन किया गया है और ये नौ माता का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। यहाँ पे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कहते हुए माता रानी को प्रणाम करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।